मेरी जिंदगी का नाज तू, मेरी जिंदगी का नाज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा। जो हल्का हल्का सुरूर है, जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर, ये जो तेरी नजर का कसूर है। तूने हमें दीवाना बना दिया रे, वो तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने उतावरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सावरे, तेरी टेढ़ी अदाने उतावरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सावरे। तूने हमें दीवाना बना दिया रे, वो हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया रे, हमें तेरा दीवाना बना दिया। हमें तेरा दीवाना सावरिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा सावरिया, सावरिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, इस तरह भगवान ने आज रुक्मणी मैया को चतुर्भुज रूप दे करके धर करके दर्शन कराया है। आगे चल करके वर्णन करते हैं कि प्रद्युम्न के आगे चल करके पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ में हुआ। अनिरुद्ध जी महाराज बड़े सुंदर हैं। ये बाणासुर बड़ा भगवान भोलेनाथ का भक्त है और इसके हजारों हाथ हैं। तो इसकी जो एक सहेली है उषा की, जिसका नाम है चित्रलेखा, इसको वरदान है कि ये जो भी आपके मन में चल रहा है उस भाव को देखते हुए जिसका चिंतन करोगे उसी का चित्रण कर देती है। उषा के हृदय में अनिरुद्ध के प्रति प्रेम है। जब चित्रलेखा से चित्र बनवाया तो अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र बन गया। तो पूछा गया ये कहाँ रहता है, किसका बालक है, तो पता चला द्वारिका में रहता है। तो चित्रलेखा ने आज उषा के कहने पर रातों रात अनिरुद्ध जी को बाणासुर के अपने पिताजी के महल में बुला लिया। रातों रात सोए साए मारा। सोए हुए बाणासुर की बेटी ने अनिरुद्ध को रातों रात चित्रलेखा के द्वारा उठवा लिया गया। जब इनकी नींद खुली तो देखा बाणासुर की नगरी में है। बाणासुर को जब पता चला तो बाणासुर ने अपने राज्य की छानबीन कराई और अनिरुद्ध जी महाराज को देखा तो बंधन में बांध लिए गए। भगवान द्वारकाधीश को पता चला कि ये तो अनिरुद्ध जी महाराज को बाणासुर कैद करके रखा है। तो भगवान ने रथ पर सवार होकर के बाणासुर की नगरी में प्रवेश किया। बाणासुर की नगरी में जब प्रवेश किया तो द्वार पर ही शंकर जी इसकी रक्षा करते थे। भगवान ने वरदान दिया था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब वरदान दिया था तो कर भी रहे थे। द्वारिकाधीश जब आए तो कहते हैं भोलेनाथ से, भोलेनाथ आप हट जाइए क्योंकि ये बड़ा दुष्ट है, इसका संहार करने दीजिए। शंकर जी कहते हैं हम नहीं हटेंगे, हमने भी इसको वचन दिया कि हम इसकी रक्षा करते रहेंगे। ठीक है महाराज आप रक्षा करो। भगवान द्वारकाधीश ने एक ब्रह्मणास्त्र नाम का अस्त्र छोड़ा जिससे केवल जमाई जमाई आवे। उस अस्त्र का प्रभाव था, उस शस्त्र का प्रभाव था कि केवल जमाई जमाई आती थी। शंकर जी जमाई लेने में लग गए। इतने में भगवान ने बाणासुर के जो हजारों हाथ थे वो काटना प्रारंभ कर दिया।
जैसे काटना प्रारंभ किया, 2 हाथ बचे हुए थे। इतने में इनकी जो माँ थी कोटरा देवी, वो निर्वस्त्र अवस्था में आ गई भगवान के सामने। भगवान ने आंखें बंद करी, इतने में बाणासुर 9 2 11 हो गया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भाग गया। भगवान ने अपने पौत्र को कैद से मुक्त किया। अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ में संपन्न हुआ। इस तरह अनिरुद्ध जी का विवाह करा करके भगवान द्वारिका में लाए। भगवान के कई हजार पुत्र पौत्र हैं और सारे पुत्र पौत्र अपने आनंद के साथ में द्वारिका में रहते हैं। एक दिन जंगल में खेलते खेलते हुए पहुंच गए तो एक कुएं में बड़ा सा गिरगिट पड़ा था। क्या पड़ा था? गिरगिट। जब उस गिरगिट को देखा तो द्वारकाधीश को बुलाया। द्वारकाधीश ने उस गिरगिट का स्पर्श किया, उसको बाहर निकाला तो एक वो बड़ा सुंदर पुरुष बन के प्रकट हो गया और बोलने लगा। भगवान ने कहा, ये गिरगिट तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम गिरगिट बन गए? तब उसने कहा, महाराज मेरा नाम राजा नृग है। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। इक्ष्वाकु वंशज है, इसका नाम है नृग। तो भगवान ने कहा, नृग कैसे तुम गिरगिट बन गए? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बड़े काम की कथा है। राजा नृग इतना बड़ा दानी था, कहता है महाराज आपने मेरा शायद नाम सुना हो कि नहीं सुना हो। आकाश की बूंदें गिन सकते हैं, पृथ्वी के कण गिन सकते हैं, लेकिन मेरे दान की संख्या नहीं गिन सकते। इतना बड़ा दानी था। भगवान ने कहा, अच्छा समझ गए, ऐसो वैसो दान करते हो गए। जो तुम्हारे काम की गैया ना बचे वो पंडित जी के यहाँ रंगाई दो। बोलो राधे राधे। तभी गिरगिट बन गए। कहता ना महाराज, पयस्वनी तरुणी शील रूप, दूध देने वाली पयस्वनी, बूढ़ी बाड़ी नहीं, तरुणी मरखऊ नहीं, शील रूप, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। गुणों से उत्पन्न कपिला गाय दान करता था। तो भगवान कहने लगे, तो तुम गिरगिट कैसे बन गए? 2 नंबर का पैसा होगा इसलिए सफेद करने के लिए तुम दान करते हो। कई लोग होते हैं ऐसे, लाखों करोड़ों दान देते हैं क्योंकि 2 नंबर का आता है तो सफेद करने के लिए ट्रस्टों में विदा करते रहते हैं। तो तुम करते होगे? बोले नाना महाराज 2 नंबर का पैसा भी नहीं था, 1 नंबर से न्यायार्जिता रूप कुरासवत्स, न्याय से अर्जित जो धन था वही दान करता था और ऐसा वैसे दान नहीं करता था। खुरों में, सींग में सोना चांदी मण के दान करता था। दुकूल माला भरना दधावह, ऐसा गायों का दान करता था। भगवान ने कहा, इतनी बड़ी दानी फिर तुम गिरगिट योनि में बन गए? महाराज एक जीवन में गलती हो गई। मैंने किसी ब्राह्मण को गाय दान करी थी, वो गाय मेरी ही गायों में आके मिल गई और दूसरे दिन मैंने दूसरे पंडित जी को गाय दान कर दी। एक आ रहे थे ढूंढते हुए, दूसरे जा रहे थे लेकर के। दोनों ब्राह्मण मिल गए, ये तो मेरी गाय है, तो मेरी गाय है। दोनों लड़ पड़े, झगड़ा किया तो मेरे पास आए। बोले राजन तुमने तो ये दान में हमको दी थी, हमारा दान तुमने छीन लिया। भगवान से कहते हैं, राजा नृग मैंने कहा पंडित जी आप इसके बदले हजारों गाय दान ले लो, लेकिन शांत तो हो जाओ। पंडित जी कहते नहीं नहीं, गाय तो लेंगे तो यही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब 2 पंडित जी और 1 गैया, दोनों ने क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे डाला। बस महाराज इतनी सी गलती, आज मुझे गिरगिट बनना पड़ा। लेकिन इस दान का प्रभाव देखिए, श्राप जिसके द्वारा लगता है, श्राप तो लगेगा क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। लेकिन दान की इतनी बड़ी महिमा है कि कुछ ही दिनों के बाद में भगवान ही उसको तारने आए हैं।
गिरगिट तो बना है, लेकिन उस गिरगिट योनि को तारने के लिए साक्षात भगवान ने आकर के उसका स्पर्श किया। उस दान की महिमा देखो, भगवान ने जैसे स्पर्श किया वो भगवान के चरणों का वंदन करती हुई सीधा भगवान का पार्षद बन करके बैठ गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। ये है दान की महिमा। दान करने से हमारा प्रारब्ध भी संवर जाता है और अगला जन्म भी संभल जाता है। इसलिए दान करने से धन नहीं घटता, दान करने से जीवन में विशुद्धियां आती हैं। अशुद्ध धन विशुद्ध होकर के भगवान के चरणों में जब हमारी अनुरक्ति होती है, संसार से जब विरक्ति होती है, तब कहीं हमें आराम विराम का अनुभव होने लगता है। यही दान की महिमा है। आज भगवान ने इन पर कृपा की और एक तेज स्वरूप बनकर के ज्योति के रूप में भगवान के धाम को ये राजा नृग का जो शरीर था वो पर चला गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने कईयों का कल्याण किया है। समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन की बात है कि भगवान ने अपने भैया से कहा, दाऊ बाबा, दादा एक काम करो, वृंदावन जाकर के मेरे ब्रजवासियों की खबर लेके आओ। इतने दिन हो गए, आज तक मैं नहीं जा पाया, द्वारिका में व्यस्त हो गया। दाऊ भैया से कहा कि आप जाकर के कम से कम उन ब्रजवासियों की खबर लेकर तो आओ। तब आज भगवान के कहने पर दाऊ बाबा पहली बार इतने दिनों के बाद में मथुरा जब से आए तब से आज पहली बार द्वारिका से वृंदावन जा रहे हैं। मन लालायित है। देखिए, बचपन के मित्र जब बुढ़ापे में मिलते हैं तो तारो ताजा दिमाग हो जाता है। बोलो राधे राधे। बचपन के मित्र बुढ़ापे में भी यदि कहीं मिल जाए गलती से, तो बचपन की जब बातें होती हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। आज भगवान दाऊ दादा को भी लग रहा है कि हमको आज वृंदावन जाने का आदेश मिला है द्वारकाधीश से। इसलिए चैत और वैशाख के महीने में भगवान बलराम वृंदावन आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, व्योमासे तत्र चावासीत मधुम माधव में बचा। और जब यहाँ आए हैं, आकर के भगवान ग्वाल वालों से मिले। ग्वाल वालों ने कहा गर्मी का समय है, स्नान करवे चले, तो जमुना जी को यहीं बुला लेते हैं। जमुना जी को दाऊ दादा ने बुलाया तो कहती हमको तुम्हारे घर के नौकर थोड़ी ना लगे, घर घर नहलाने आएंगे। क्रोध आ गया भगवान को, हल मूसल उठाया और खींच दिया। पापी तुम ममज्ञाया यन्यामसि मया होता। अरे पापनी, तो मेरी आज्ञा की अवहेलना करती है, अभी बताता हूँ। और जमुना जी को भी भगवान खींचना प्रारंभ कर दिए। आज भी केसी घाट पर जमुना जी टेढ़ी हैं। जो वृंदावन गए होंगे वो केसी घाट पर देखना, आज भी जमुना जी टेढ़ी बनी है। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमे, यस्या कांसेन विधृता जगता जगती पते। हे राम, हे बलराम, हे महाबाहु, हे शेष नाम के अवतार, मेरे जैसी जमुना पापनी से इतनी बड़ी गलती हो गई, आपकी आज्ञा की मैंने अवहेलना की, मुझे क्षमा करो। भगवान ने क्षमा किया और आज से जमुना जी भगवान के चरणों में गिरी है, तो भगवान ने उनको माफ भी किया है। 2 महीने भगवान दाऊ दादा रहे हैं, इसके बाद में पुनः द्वारिका पहुंच गए। ऐसा सुखदेव जी महाराज ने अपनी मूल कथा में वर्णन किया है। लेकिन जब भगवान की ख्याति बढ़ने लगी तो भगवान के दुश्मन अपने आप पैदा होने लग गए। एक पौंड्रक नाम का राजा है, उसको ईर्ष्या होने लग गई। कहता है कि ये द्वारकाधीश आजकल बहुत पूज रहा है, भगवान बनने में भी कुछ ज्यादा समय थोड़ी ना लगता है। अरे ये कौन सा भगवान है, भगवान कल बन जाऊं मैं। ये पौंड्रक नाम का राजा भगवान बनने चला है, भगवान को ही ललकार रहा है। 4 हाथ लगा करके अपनी पूजा करावे लग गो। वो भगवान को निमंत्रण कार्ड भेज दिया, अरे वैरूपीय कृष्ण तू क्या भगवान होगा, असली भगवान तो मैं हूं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, तू ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है। भगवान से कोई संबंध जोड़ लो, कम से कम जोड़ तो रहे हो।
अरे मित्र से ज्यादा शत्रु का चिंतन होता है, कम से कम ये मेरा चिंतन तो कर रहा है। भगवान ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आजकल संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को भगवान समझ करके पुजा रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, गुरु मानकर श्रद्धा रखो, गुरु मानकर उनकी पूजा करो, लेकिन भगवान है ऐसा कभी हो नहीं सकता है। भगवान तो केवल एक परमात्मा है और उसके सिवा संसार में कोई भगवान नहीं बन सकता है। देवता बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, पूजनीय हो सकते हैं, लेकिन भगवान सर्वसमर्थ है जो देवताओं को भी चलाता है। इसलिए भगवान बन जाते हैं लोग आजकल कलयुग में। 2 4 10 लोग खड़े कर लिए और भगवान बन गए, प्रसिद्धियां हासिल कर लिए, और एक दिन जब पुलिस का छापा पड़ा तो जेल में पहुंच गए। बोलो राधे राधे। हाँ, तो भगवान जो बनता है उससे कहिए भगवान ना बने, भगवान से जोड़े, गुरु बने, गुरु की पूजा करें। संसार में आकर के हम मनुष्य नहीं बन पाए, भगवान क्या बनेंगे? अरे मनुष्य बन जाओ तब समझेंगे कि भगवान बनने की डिग्री आपको मिल गई। हमने आकर के मनुष्यता के लक्षण क्या किए? धन आया, ऐश्वर्य आया, रूप आया, सुंदरता आई, बलशाली हुए, तो उस बल का, उस रूप का, उस धन का हमने उपयोग क्या किया? क्या उस धन का, उस बल का हमने उपयोग जिसके पास बल नहीं था उसके पास दिया, जिसके पास धन नहीं था उसको दिया? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जो मिलकर बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मनुष्यता के लक्षण क्या हैं? क्या हम इंसान बन पाए दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो रहे हैं? कोई गलत रास्ते पर चल रहा है उसको सीधा रास्ता लाने का प्रयास करें, यदि नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, अकेला छोड़ दें, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। जीवन में दुख आते हैं तो क्यों रोते हो? जीवन में भगवान ने भी उतार चढ़ाव देखे हैं, हमको भी देखना पड़ेगा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन में जब ठोकर लगती है तभी चलना आता है, और ठोकर ना लगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ ठोकर लगती है। अगर गलती रुलाती है तो ये राहें भी बताती हैं। अगर गलती रुलाती है तो ये राहें भी बताती हैं। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते। पौंड्रक बन रहा है भगवान, भगवान को ललकार रहा है। अरे इंसान नहीं बन पाए तो भगवान कैसे बनोगे भाई? जब भगवान ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, ये तो भगवान से युद्ध करने आया है। युद्ध हुआ है, भगवान ने अपने बाणों से जब इसका
संहार कर दिया और इसके जब प्राण निकले तो वो प्राण भगवान के चरणों में तेज बन करके समाहित हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसका भी भगवान ने उद्धार किया। द्विविध नाम के बानर का उद्धार किया, ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। नारद जी ने जब भगवान की दिनचर्या को देखा तो दिनचर्या को देख करके भगवान गदगद हो गए। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान की 16,108 रानियां हैं, लेकिन प्रत्येक रानी के पास में भगवान भगवत चर्चा करते हुए दिखते हैं। गृहस्थ जीवन का धर्म ये नहीं है खाली एक सो गए, कमाया खाया सो गए, रात भर सोए, दिन में काम करके आ गए, फिर जीवन में केवल खाना कमाना लगा रहा। फिर आपने परम धर्म को कब याद किया? आप धर्म में तो आए हैं, धर्म भले ही आप निभा रहे हैं, लेकिन परम धर्म कहाँ है? तो हम परम धर्म से पदभ्रष्ट हो गए। अरे जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, जानवर भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, जानवर भी जगते हैं, हम भी जगते हैं, जानवर के भी बच्चे होते हैं, हम सबके भी बच्चे होते हैं, लेकिन हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? उस परम लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। संत कहते हैं कि भगवान के पास में चाहे 10 मिनट बैठो, लेकिन भगवान को समय दो। जब भगवान को समय दोगे तब भगवान आपके लिए समय निकालेगा। कहते हैं भगवान कि तू मेरे और एक पैर तो बढ़ा कर देख, मैं 10 पैर ना आऊं तो कहना। इसलिए भगवान के हम होते कहाँ हैं? हम तो संसार के होते हैं। भगवान तो किसी ने कह दिया हाँ भगवान है, लेकिन किसी ने बोल दिया नहीं है तो मान भी लिए। हमको भरोसा कहाँ हुआ भगवान पे? जैसा कि हमें आप और सब लोगों पर भरोसा हो जाता है, वो भरोसा करके तो देखिए आपका जीवन भी ना निखर जाए तो कहना। बनावटी नहीं, भगवान के पास जाना है तो जो हो वैसे बन करके जाओ। आप गए मंदिर है और कहते हैं महाराज हम तो मंदिर जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हो? मांगने तो जा रहे हो। एक भक्त भगवान से मांग रहा था, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। ना अर्थ चाहिए, ना धन चाहिए, ना काम चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। इतने में पीछे से एक महात्मा को पता ही था ये कितना बड़ा बिजनेसमैन है, तो कहते हैं महात्मा 5 लाख है बैंक में ये नहीं जानत राम। बोलो राधे राधे। भगवान को पता नहीं है कि तेरे बैंक में कितना है, तू अभी मांगने आया भगवान को। तो कहने का भाव आप कैसे हो वैसे बन करके पहुंचो। भगवान को निर्मल मन वाला व्यक्ति पसंद है, चाहे जैसे हो वैसे पहुंच जाओ। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वो भक्त वत्सल एक बछड़े को चाट करके जैसे गाय निर्मल बना देती है, इसी तरह भगवान भी आपको स्वच्छ और निर्मल बना देंगे यदि भगवान के पास आप दोनों हाथ उठा करके पहुंच जाओगे और क्या कहोगे? हे नाथ, बोलिए हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जीवन भर केवल ये बोलते रहो, कभी जीवन में भगवान आपसे दूर नहीं होंगे। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जिस दिन आपके जीवन में ये भाव आ जाएगा भगवान वो दूर नहीं है। आज भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ दिल्ली चले जा रहे हैं। इंद्रप्रस्थ दिल्ली जब पहुंचे तो सारे जितने भी कौरव पांडव हैं राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन राजसूय यज्ञ कैसे होता है? इधर एक जरासंध नाम का बड़ा भी मतवाला राजा है। इसने 20,000 छोटे छोटे राजाओं को कैद में बंदी बना के रखा है। अब वो राजा जब तक बाहर ना हो तब तक राजसूय यज्ञ पूरा कैसे हो? क्योंकि सारे राज्य के राजा होंगे तभी राजसूय यज्ञ होगा। आज भगवान पहुंचे और पहुंच करके आज भीम और अर्जुन को लेकर के जरासंध के पास गए हैं। जरासंध ने देखा 3 ब्राह्मण आ रहे हैं। तीनों ने जब जरासंध को देखा तो राधे जय श्री कृष्ण, राम राम, जय सिया राम करने लगे। ये जरासंध जब से भगवान को 18वीं बार हराया था तब से ब्राह्मणों पर बड़ा विश्वास करता था।
जब ये ब्राह्मण आए तो स्वागत किया। ब्राह्मणों ने कहा हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। ब्राह्मणों से कहा जरासंध ने जो मांगोगे सो मिलेगा। मैं खुश हूं तुम सबसे, लेकिन बिना संकल्प के नहीं मांगेंगे, पहले वचन दो कि जो मांगे सो मिलेगा। इतना जैसे ही कहा भगवान ने तो कहते कहते थोड़ी सी मुस्कान आ गई होगी, हंसी आई। जैसे ही हंसे सोई जरासंध कहता है ब्राह्मण देवता ये बताओ आपको मैंने कहीं देखा है? भगवान कह रहे हमको देखा होगा कहीं ना कहीं, हम तो कथा भागवत करते जाएं। ना ना मैंने तुमको कहीं देखा है। भगवान कहते हैं अरे पहले आप वचन तो दो के दोगे? हाँ देंगे, पहले ये बताओ तुम कौन हो। और भगवान ज्यादा मुस्कुरा गए। तब जैसे ही ज्यादा मुस्कुराए तो कहते हैं छलिया कृष्ण तुम? अरे अरे समझ गया मैं, तू कृष्ण है ना, तूने मुझको छल लिया। तब तक तो तीनों ने अपना रूप बता दिया, ये कृष्ण है, ये भीम और ये अर्जुन। लेकिन वचन दे चुका था, इसलिए अब जो मांगोगे सो मिलेगा। भगवान ने कहा देखो जरासंध तुमने हमको वचन दिया है, हम जो मांगेंगे उसको देंगे। तो भगवान से कहता है जरासंध बोले बता